ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। कल रात को एक सेशन डाला था कि मैं तुमसे 1 घंटा बात करना चाहता हूँ, तो पता चला कि जिसको 50% से ज्यादा समस्या है वो व्हाट्सएप पर मैसेज करे। तो कई सारी आत्माएं, मनसा परिवार के अलावा भी कई सारी आत्माओं ने मैसेज कर दिया। किसको घर में झूठा इल्जाम लगा दिया उसकी प्रॉब्लम से, किसी को घर में नशे की लत की बड़ी समस्या हो रही है बच्चों में, हाँ किसी को कैंसर की इश्यूज है। ऐसे बहुत सारी बातें जो है वो आ गई हैं 50% से ज्यादा। और कुछ आत्माएं तो ऐसी भी हैं कि जो सच में राशन की भी उनकी समस्या है। तो जो राशन की थी वो तो उनको कुछ को आज पहुंचा दी गई है, 6 जन थे तो 2 या 3 को, बाकी अपना आप अकाउंट नंबर भेज दीजिए। आपको राशन की समस्या कभी नहीं आएगी, पुरुषार्थ में आपको कभी बाबा के घर में दिक्कत नहीं आ सकती, और सब कुछ आप ही का है ना भंडारा। तो आप तो निश्चिंतता से बाबा का ब्रह्मा भोजन तो शरीर की आवश्यकता है, बाकी जरूरतों की तो गारंटी नहीं लेते, लेकिन बाबा इन सब की तो लेते हैं। लेकिन चलो, भोजन की समस्या तो बाबा ने उनकी आज ही लगभग को दूर कर दी है। लेकिन अब बाकी जो 50% समस्या है सभी आत्माओं की, उनका क्या किया जाए। तो आज दोपहर में 1-2 घंटा बड़ी दीदी सभी लोग बैठे हुए थे, योग भी किया, मुस्कुरा भी रहे थे कि अब बोल दिया है तो आधे आधे जो आत्माएं, सबको अकेले में तो बात करना संभव होगा नहीं कि क्या समस्या है डिटेल में। तो सोचा कि चलो आज पूरे सभी आत्माओं को, जैसे बाबा ने कहा कि सभी को लेकर के आओ, शाम को दुआओं में वतन में लेकर के आओ, सबकी समस्या का समाधान करेंगे आज। हाँ, तो चलो, सभी आत्माएं, जो नई आत्माएं हैं वो भी मनसा परिवार के सदस्य में हम शामिल करते हैं। तो आज दोस्त कह रहा है कि पूरा मनसा परिवार, जिसको भी अपनी समस्या है, जिसको भी अपनी दिक्कत है, वो सभी चलते हैं वतन में। आज बाबा इनवाइट कर रहा है, और बाबा सच्चे दिल से कह रहा है कि आज तुम्हारे जो भी 50% ऐसे विघ्न है जो बड़े हैं, मतलब 50% की श्रेणी में आते हैं, जो तुमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उन सारी समस्याओं को सबको लेकर के चलते हैं आज उस वतन की ओर जहां भगवान हमें बुला रहा है। अपने परिवार के उन सदस्यों, उन आत्माओं को भी लेकर चलते हैं, जो भी बातें हैं दिल की, क्योंकि भगवान ने तो वादा किया है ना कि तुम्हारी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो और मैं ना हूं, ऐसा हो ना सके। तो चलो फिर आज चलते हैं। आज तो ऐसा ही लग ही रहा है ना कि मानो दोस्त पूरे मनसा परिवार को एक साथ पुकार रहा है और कह रहा है कि चलो, आज कोई अकेला नहीं रहेगा, सब जितनी भी आत्मा है, अपनी परेशानियां जितनी भी हो लेकर आ जाओ मेरे पास। ऐसा लग रहा है कि सभी घर घर से आत्माएं निकल रही है। कोई अपनी थोड़ी सी बीमारी की तकलीफ, कोई धन की चिंता, कोई परिवार की उलझन, कोई मन की बेचैनी, और कोई कोई वर्षों पुरानी कमजोरी अपने साथ लेकर हर एक घर से निकलते जा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि सबके लिए पुष्पक विमान खड़े हैं। इतना सुंदर दृश्य भी लग रहा है जैसे कि सारी आत्माएं भगवान से भी गहरा प्रेम करती है, अपनी परेशानियों से ज्यादा अपने दिल के अजीज दोस्त से वतन में मुलाकात भी करना चाह रही है। और सभी आत्माएं पुष्पक विमान में बैठ जाती हैं अपने दोस्त से मिलने के लिए। आप सभी सच्चे दिल से बैठ जाइए, कुछ और बात नहीं, कुछ और संकल्प नहीं, उस पूरे विश्वास के साथ कि भगवान तुम्हारा सच्चा साथी है। उस भगवान के पास जा रहे हो जिसने कैंसर जैसी परेशानियों को हल कर दिया, उसने जिन्होंने कई सारी आत्माओं को शरीर की पीड़ा से मुक्त कर दिया। वह आत्मा खुद आज कह रही है, वो परमात्मा कह रही है कि सच्चे दिल से चलो, उड़ के मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। और सभी आत्माएं उड़ने लगती हैं उस पुष्पक विमान में। इतना सुंदर लग रहा है जैसे कि बादलों के ऊपर फूलों का महल उड़ रहा हो। अलग अलग विमान है, हर परिवार अपने विमान में बैठते हुए आगे अलग अलग दिशाओं से उड़ते हुए सूक्ष्म वतन में पहुंच रहा है।
संसार की सारी दिशाओं के मनसा परिवार की आत्माएं पहुंचती जा रही है। कोई कनाडा से, कोई इंग्लैंड से, कोई यूके, कोई भारत की भी अलग अलग राज्यों से सभी मनसा परिवार की आत्माएं अपने प्यारे से दोस्त के दुए हुए पुष्पक विमान से वतन में आ गई है। और वहां पर वतन में बिल्कुल आश्चर्यजनक दृश्य देखते हैं। एक पुष्पक विमान नहीं है, दो नहीं है, हजारों पुष्पक विमान मानो एक साथ उतर रहे हैं। और पूरा मनसा परिवार एक विशाल परिवार बनकर खड़ा है। पर किसी के हाथ में दवा नहीं है, किसी के हाथ में शिकायत नहीं, किसी के पास अपनी समस्या बताने का समय नहीं। अभी तो सब दोस्त की तरफ ही देख रहे हैं, मानो दोस्त को देखते ही सारी समस्याएं वैसे ही समाप्त हो रही हो। दोस्त प्यार से खड़ा है और मुस्कुरा रहा है, मानो सबको मौन से सबका स्वागत कर रहा है। दोस्त दिल से कह रहा है, तुम मेरे दिल में रहते हो। मानो दोस्त कह रहा है कि आज तो वह होने वाला है जो पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। और दोस्त इशारा करता है सारी परिवार की, मनसा परिवार की हजारों आत्माओं को। सभी आत्माएं दोस्त के पीछे पीछे चलती लगती है। इतना प्रकाश, सुनहरा प्रकाश का यह वतन इतना प्यारा लग रहा है। एक प्यारा सा आगे हवन कुंड दिखाई देता है। उसके चारों ओर अग्नि नहीं है, फिर भी सुनहरी सी दिव्य ज्वालाएं उठ रही है। प्यारा दोस्त इशारा करता है कि सभी सभी आत्माएं अपने सिंहासन पर बैठ जाएं और इस हवन कुंड को ध्यान से देखें। और सभी मनसा परिवार की हर एक आत्माएं अपने अपने गोल सिंहासन पर बैठकर व्रत में बैठ जाती है। बीच में बहुत बड़ा हवन कुंड हो रहा है। दोस्त कहता है, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं शुद्ध दिव्य योजना अनुभव के अनुसार संपूर्ण होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले कुछ विधियों से गुजरना पड़ेगा। तुम सब आत्माओं में ख्याल आता है कि हम सब तैयार है, हम सब वह कुछ करेंगे जो बाबा आप हमें बताओगे। तभी दोस्त इशारा करता है, यह जो हवन कुंड है, इसके अंदर सबसे पहले जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जो सच में तुम छोड़ना चाहते हो, पहले इसे इस अग्नि में डाल दो। क्योंकि मेरा एक नियम है, कर्मों का हिसाब है, बिना लिए कुछ तुम्हें दे नहीं सकता। अगर तुम्हारे सबकी शुद्ध मनोकामनाएं अभी मैंने पूरी कर दी, तो संसार की बाकी आत्माओं को भी मुझे देना पड़ेगा। इसलिए तो पहले मैं तुमसे कुछ लेना चाहता हूँ, फिर मैं तुम्हें देता हूँ तो हिसाब बराबर हो जाता है। इसीलिए सदा मैं तुम्हें कहता हूँ, जो मुझे ज्यादा देता है मैं उसको ज्यादा लौट आता हूँ। पर मैं तुमसे कोई धन दौलत, तुम्हारे कमरे बिल्डिंगे नहीं मांगता हूँ। बस ये कह रहा हूं कि तुम्हारे भीतर में दो सबसे बड़ी कमजोरियां हो, आज इस हवन कुंड में डाल दो। सच्चे दिल से डालना। संसार को भूल जाओ, पृथ्वी को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, पुराने दृश्यों को भूल जाओ। केवल तुम्हारा ध्यान अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे स्वयं पर है। दोस्त उधर खड़ा है, बीच में अग्नि कुंड है, चारों तरफ की हजारों मनसा परिवार की आत्माएं सिंहासन पर बैठी है। अब तुम्हारा ध्यान बिल्कुल गहराई में अंदर की तरफ जा रहा है। तुम सच में सोच रही हो कि भगवान हमें ऐसे कैसे दे सकता है।
अगर हमारी शुद्ध मनोकामना पूरी करनी है तो हमें सच्ची कमजोरी को आज स्वाहा करना ही पड़ेगा। आज मैं 5 से लगाकर 1 तक उल्टी गिनती गिनता हूँ और तब तक तुम्हारा मन और गहराई में जाता है अपनी उस कमी कमजोरी को ढूंढने के लिए जो सबसे ज्यादा बड़ी है। जैसे ही 5 बोलता हूँ तुम्हें अंदर की वह कमी कमजोरी दिखाई देने लगती है। वो सबसे बड़ी कमी कमजोरी है जो तुम बार बार करती हो, जिससे तुम्हारा पुरुषार्थ खत्म होता है, जिससे तुम बार बार विघ्नों में पड़ती हो। जैसे ही 4 बोलता हूँ तुम्हारे भीतर से वह कमी कमजोरी की स्पष्टता, वो आदत, वो संस्कार दिखाई देने लगता है। जैसे ही मैं 3 बोलता हूँ तुम्हारे भीतर में संकल्प बनने लगता है, अब तो मैं इस कमी कमजोरी को सदा के लिए दोष को दे दूंगी, इस अग्नि कुंड में स्वाहा कर दूंगी। जैसे ही तू बोला तुम्हारे भीतर की दृढ़ संकल्प शक्ति और बढ़ती जाती है। जैसे ये बोला तुम्हारे अंदर यह संकल्प उठता है कि मैं अपनी कमी कमजोरी स्वाहा करती हूँ, इस यज्ञ में सदा के लिए स्वाहा करती हूँ। तभी एक आत्मा अपनी नफरत डालती है, दूसरी आत्मा अपना डर डालती है, तीसरी आत्मा अपनी व्यर्थ चिंताएं डालती है, चौथी आत्मा अपनी पुरानी आदतें डालती है, पांचवी आत्मा अपना अहंकार डालती है। जैसे जैसे सब कुछ स्वाहा होता जा रहा है, यह अग्निकुंड और बढ़ता जा रहा है, इसकी ज्वालाएं बढ़ती जा रही है। यह अग्निकुंड बिल्कुल विचित्र है, जहां हर एक आत्मा की कमी कमजोरी भगवान के सामने सदा के लिए स्वाहा होती जा रही है। तुम अपनी कमी कमजोरियों को स्वाहा होते देख रहे हो। पहली बार तुम्हें लग रहा है कि तुम भीतर से हल्के होते जा रहे हो। पहली बार तुम्हें लग रहा है कि हमारे अंदर एक विशेष परिवर्तन आ गया है। प्यारा दोस्त तुम्हें देखकर बड़ा खुश होता है। तुम्हारे चेहरे पर एक हल्का ही अलग ही हल्कापन है और तुम दोनों हाथों से बार बार अपनी कमी कमजोरियों को और हवन कुंड में डालते ही जाते हो। अब उस हवन कुंड से पूरे शिखर पर एक ऐसी रोशनी फैलती है जो संसार की दूसरी आत्माओं को भी हल्का कर देती है। हवन कुंड की अग्नि फिर धीरे धीरे शांत होने लगती है। दोस्त हाथ उठाता है अपना तुम सब आत्माओं के लिए प्यार से और आगे लेकर चलता है। तुम सभी आत्माएं दोस्त के पीछे चल रही हो और अंदर से एक हल्की सी खुशी है। दोस्त तुम्हें विशाल सफेद सभागार में लेकर चलता है। वहां एक बहुत बड़ी घड़ी लटकी हुई है, बहुत बड़ी घड़ी, और उसके सामने एक प्यारा सा आसन रखा हुआ है। हर आसन के सामने एक एक घड़ी है। सभी आत्माएं अपने अपने आसन पर मानो बैठ जाती हैं। उस आसन पर बैठते ही सामने जो घड़ी दिखती है जिसमें उल्टा समय दिखा रहा है। दोस्त कहता है कि सब भीतर से एक संकल्प करो कि आज से मैं अभी से उन आत्माओं को क्षमा करती हूँ जिन्होंने मुझे दुख दिया है। सच्चे दिल से मैं क्षमा मांगती हूँ जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है। मुझे किसी से शिकायत नहीं है। जैसे ही 5 से 1 तक गिनती मैं गिनता हूँ और दोस्त तुम्हारी तरफ देख रहा है, सारी सभागार का माहौल शांत हो गया है। दोस्त कह रहा है अगर तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी तो तुम्हारा दूसरा पड़ाव, दूसरी परीक्षा भी पास हो जाएगी।
फिर तुम्हारे भीतर में 50% वाली समस्याओं का सदा के लिए दिव्य अनुभव योजना के अनुसार समाधान हो जाएगा। यह परमात्म गारंटी है। तुम सब आत्माओं के भीतर, जैसे ही मैं 5 गिन रहा हूं, तुम्हारा भीतर में यह भाव उठ रहा है कि अब मुझे सबको माफ करना है। तुम्हारे दिल में यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि मुझे अब किसी से शिकायत नहीं है। तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है। मेरे शब्द तुम्हें भगवान से मिला रहे हैं। मेरे शब्द तुम्हारे सदा के लिए शुद्ध मनोकामना पूरी करने के निमित्त बन रहे हैं। तुम गहरी शांति में हो। तुम खाली अपनी कुर्सी पर बैठे हो और सामने घड़ी है बहुत बड़ी जो अभी उल्टी दिशा में चल रही है। तुम्हें भीतर में आभास हो रहा है कि जैसे ही मैं क्षमा मांगूंगी मेरा समय फिर से सीधा चलना शुरू हो जाएगा। दोस्त कहता है जो दिल से क्षमा नहीं मांगेगा उसकी घड़ी उल्टी ही घूमेगी। निर्णय तुम्हारे पर है। दोस्त कहता है यहाँ पर सिर्फ सत्य चित्त आनंद सत्य की ही बात होती है। फिर तुम्हारे भीतर में यह भाव होता है कि मुझे सच्चे दिल से माफी मांगनी है। जैसे ही मैं 5 बोलता हूँ तुम्हारा मन गहरी शांति में जा रहा है। उन सदस्यों के, उन लोगों के नाम तुम्हारे सामने आ रहे हैं। वो सारे लोग जिनसे तुम्हें दुख पहुंचा है लेकिन तुम्हारे मन में अब कोई शिकायत नहीं है। तुम उन्हें क्षमा मांग रहे हो, क्षमा कर भी रही हो। तुम कह रही हो कि आज मैं सबको तुम्हें मुक्त करती हूँ, सच्चे दिल से मुक्त करती हूँ। मैं इस समय भगवान को साक्षी रखकर सबको माफ करती हूँ। मेरे मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है। जाओ तुम्हें मुक्त किया, जाओ तुम्हें मुक्त किया। तभी तुम कहते हो कि बाबा हमने तो सबसे माफी मांग ली, फिर भी हमारे सामने की गली तो सीधी गुम ही नहीं रही है। दोस्त कहता है अपना राइट हैंड आगे करो। सभी मनसा परिवार की आत्माएं अपने कुर्सी पर बैठे हुए, अपने आसन पर बैठे हुए अपना राइट हैंड आगे करती है। दोस्त कहता है मुट्ठी को बंद करो और मुट्ठी को बंद करते हैं। और दोस्त कहता है उन सारी आत्माओं को भी इमर्ज करो जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, पीड़ा दी है, और सभी सामने आ जाते हैं। दोस्त कहता है अब इस मुट्ठी पर फूंक मार कर कहो आई लव यू ऑल। मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम सबसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। और तुम सबके मन में एक भाव उत्पन्न होता है आई लव यू ऑल। मैं तुम सबको प्यार करता हूँ, मैं तुम सबको मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम सबको सच्चे दिल से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। और धीरे धीरे घड़ी सीधी दिशा में घूमने लगती है। दोस्त कहता है आज से इसी पल से तुम्हारा समय सदा के लिए सही चलने लगेगा, क्योंकि तुमने सच्चे दिल से क्षमा मांगी है, साथ में उन आत्माओं के प्रति प्रेम भी दिखाया है, प्रेम भी दिखाया है। सच में तुम सभी आत्माएं बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तभी दोस्त तुम्हें इशारा करता है कि हर आसन के सामने एक बंद संदूक रखा है। दोस्त कहता है कि अभी सभी संदूक एक साथ खुलने वाले हैं। और फिर सभी संदूक सामने खुलने लगते हैं। तुम्हारे हृदय में एक नया आभा मंडल है। पहली तो यह खुशी है कि भगवान ने सब मुझे माफ कर दिया और मेरे हृदय में अब किसी के लिए कोई शिकायत नहीं रही।
जैसे ही संदूक खुलते हैं, उनमें सोना नहीं है, लेकिन सभी आत्माओं के सामने जो भी संदूक है, उनमें आत्मा की खोई हुई शक्ति बाहर निकलती है। सभी मनसा परिवार की आत्माओं के सामने जो संदूक है, उनमें किसी में किसी की खुशी निकलती है, किसी का आत्मविश्वास, किसी की निर्भयता, किसी का प्रेम, किसी को धन की संपन्नता, किसी को सदा से परिवार में बदलते हुए संस्कारों की भावना और किसी के लिए सदा निष्फल सत्यता वाला प्रेम। वो सारी शक्तियां, वो सारे गुण उस बक्से में से निकलते जाते हैं, जिस आत्मा के अंदर जो भी कमी है। जो आत्मा वर्षों से अपने भीतर प्रेम महसूस नहीं कर पा रही थी, उसके सामने प्रेम की रोशनी उस संदूक से आती है और वह आत्मा भरती जाती है, प्रेम से भरपूर हो रही है। जिसे अपने भविष्य का डर था, उसके सामने निर्भयता का दीपक जल जाता है। जिस आत्मा का मन लगातार भागता रहता था, उसके सामने स्थिरता की रोशनी ठहर जाती है। और तभी दोस्त बीच में आकर कोई लंबी बात नहीं करते हैं और अपने हजार भुजाओं वाले हाथ खोल देते हैं और अचानक हजारों रोशनियां सारी आत्माओं के बक्से से निकलकर एक दूसरे में मिलने लगती है। जैसे पूरे मनसा परिवार का हर सुख अब अकेले किसी एक का नहीं रहा। उस क्षण ऐसा लगता है कि आज यहाँ कोई कोई समस्या लेकर नहीं बैठा है। आज तो पूरा परिवार एक दूसरे की शक्ति बनकर बैठा है। सबके भीतर में यह भाव उत्पन्न होने लगता है कि हम सब आत्माएं बिल्कुल हल्की हो गई हैं, बिल्कुल हल्की हो गई हैं। सब आत्माएं प्रेम से भरपूर हो रही हैं। बाबा सबके ऊपर अपने हजार भुजाओं वाला हाथ ऐसे फैला रहे हैं कि हर एक आत्मा को तुम्हें महसूस हो रहा है कि मेरे सर पर आज भगवान ने वरदानी हाथ रख दिया है। और परमात्मा कह रहे हैं, तुम्हारा दिव्य अनुभव योजना अनुसार 15 दिन में मंगल होगा। 15 दिन में मंगल होगा, क्योंकि तुम सब ने सच्चे दिल से क्षमा याचना की है। तुमने सच्चे दिल से अपनी दो कमी कमजोरियां हवन कुंड में डाली है। तुमने सच्चे दिल से लिखा है कि यह समस्या का समाधान मेरे बस में नहीं है। साजन सबको एक एक लिफाफा देते हैं। तुम सब आत्माओं के हाथ में एक एक लिफाफा आता है। वह लिफाफा कोई साधारण लिफाफा नहीं है। उस लिफाफे पर दोस्त कहता है, इस लिफाफे पर खोलो, दिल से खोलो। तभी तुम्हारा ध्यान उस लिफाफे के भीतर लिखी हुई बात पर रहता है। दोस्त आज की यात्रा का वर्णन लिखते हैं कि मैं तुम सबसे गहरा प्रेम करता हूँ। तुम्हारी मेरी दोस्ती कोई नाम की नहीं है। तुमने दिल से कहा कि मेरी समस्याएं कुछ ज्यादा हैं, तो दोस्त ने तुम्हें यहाँ पर दिल से बुलाया है। दोस्त आज इस वतन में तुम्हें वादा करता है कि अगर तुमने सच्चे दिल से जो कमजोरियां दी हैं, उस पर अगले 15 दिन तक चलते हो, अगर तुमने 15 दिन तक सबसे क्षमा याचना कर सच्चे दिल से प्रेम का रिश्ता निभाया, अगर 15 दिन तक तुमने किसी को दुख नहीं पहुंचाया, अगर अगले 15 दिन तक तुम्हारे भीतर में प्रेम की धारा बहती रही, वो अगले 15 दिन के भीतर यह दोस्त गारंटी लेता है कि दिव्य अनुभव योजना अनुसार तुम्हारी समस्याओं का समाधान और मंगल होगा, मंगल होगा। और सभी आत्माओं पे मुस्कान आ जाती है
और दोस्त कहता है अब मौसम बदलना चाहिए। और तभी अंदर के दरवाजे भीतर के खुल जाते हैं और सभी मनसा परिवार की आत्माएं अंदर का दृश्य देखते हैं। अलग अलग वाद्य यंत्र बने हुए हैं, कहीं हारमोनियम है, कहीं पियानो है, तो कहीं ढोल है, कहीं बड़े बड़े नगाड़े हैं। और सभी आत्माओं को कहते हैं आज तो एक पार्टी होनी ही चाहिए। रमणीक गरबे का डांस होना चाहिए क्योंकि आज संस्कार मिलन का रास है। और सभी आत्माएं तो मानो गरबे की धुन में वह डांस, कोई नृत्य कर रहा है, कोई अपने खुशी में झूम रहा है। दोस्त खुद कहता है कि आज मैं खुद मधुर बांसुरी बजाऊंगा, प्रेम की वह धुन बजाऊंगा। मेरे दिल से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए प्रेम की धुन निकल रही है, बस तुम खो जाओ इस प्रेम की धुन में। जैसे ही सभी आत्मा इस प्रेम की धुन में खोती जा रही हैं, दोस्त वरदान देता है इस प्रेम की अनहद नाद में बहुत ही रहस्य छुपा हुआ है। और दोस्त कहता है अगले 5 मिनट बाद जो भी इसमें दिल से नाचता है उसको गहरे राज पता चलेगा। पहला मिनट होता है तुम बिल्कुल धुन में खो जाते हो, बाबा के प्रेम में डूब जाते हो, बाबा की वह मीरा बन जाते हो, बाबा की वह सीता बन जाते हो, मानो उसे सिर्फ अपने राम की याद हो, वह मीरा जिसे अपने श्याम की याद हो, और कुछ बात याद नहीं। समय 1 मिनट होता जाता है, तुम और गहरे नत्य में नाचते जाते हो। जैसे समय 2 मिनट होता है, तुम्हारे भीतर में मानो भगवान का प्रेम ही उतर गया हो, तुम्हारा रोम रोम भगवान से भरपूर हो गया है। अब केवल तुम्हें भगवान दिखाई दे रहे हैं और तुम भगवान के सामने हो, भगवान तुम्हारे सामने है, मानो तुम भगवान के प्रेम में खो गई हो, भगवान तुम्हारे प्रेम में खो गया हो। और जैसे ही 5 मिनट पूरे होते हैं, दोस्त कहता है अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, जैसे हो वैसे ही, कोई संकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, बिल्कुल जैसे हो वैसे खड़े हो जाओ। तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है, तुम गहरे मौन में जा रहे हो, गहरे साइलेंस में जा रहे हो। केवल केवल भीतर में शांति है, गहरा मौन है। तभी अचानक बीच में एक बहुत बड़ा विशाल काय एक घंटा आता है। तुम सभी दोस्त के चारों ओर गहरे साइलेंस में खड़े हो, एक पीन की भी आवाज नहीं है। दोस्त उस घंटे को बजाता है, जोर से बजाता है। उस घंटे से अनहद नाद निकलती है, ऐसी अनहद नाद निकलती है, इसको सुनते ही तुम्हारे भीतर में गहरी सारी शक्तियां जागृत होती जा रही हैं। जैसे ही दूसरी बार घंटा बजाया, तुम्हारे भीतर की सारी ऊर्जाएं, सारे चक्र, शरीर का रोम रोम प्रकाशित होता जा रहा है। जैसे ही दोस्त ने तीसरी बार ओम का अनहद नाद, ब्रह्मांड की अनहद नाद की धुन का घंटा बजाया, तुम्हारे भीतर के अंदर वो अनहद नाद रोम रोम में गूंज रहा है। तुम्हारे सर की प्रॉब्लम, शरीर की प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, सब इस ऊर्जा से स्वस्थ होती जा रही है। जैसे ही लास्ट घंटा बजाते हैं, दोस्त कहते हैं तुम पूरा ध्यान इस लाश वाली आवाज पर रखना। यह आवाज इतनी खतरनाक रहस्यमयी है, इसको सुनने के बाद तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा सदा के लिए स्वाहा हो जाएगी। तुम सभी अटेंशन में हो, तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है, गहरे मौन में है। और जैसे ही दोस्त
5वीं बार घंटा बजाते हैं, ऊपर से दिव्य अनंतनाद की वो दिव्य किरणों की रोशनियां तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से हृदय के भीतर शरीर के रोम रोम में प्रवेश कर रही है और नेगेटिव एनर्जी पूरी बाहर निकल के समाप्त हो रही है। तुम्हारे शरीर में, मन और बुद्धि में सदा की नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचारों की ऊर्जा सारी सदा के लिए समाप्त हो गई है। तुम सब आत्माओं के चेहरे खिल चुके हैं। तुम्हारे हृदय में आनंद और प्रेम बढ़ चुका है। तुम्हें भरोसा हो गया है, विश्वास हो गया है कि तुम आत्माएं समाधान मुक्त हो। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, भगवान का राइट हैंड हो। फिर परमात्मा तुम्हें प्यार से सबको हजार भुजाओं के साथ एक साथ गले लगते हैं और प्यार से विदा करते हैं और कहते हैं, यही विश्वास, यही की शक्ति, यही की याद, यही की स्मृति सदा के लिए 15 दिन तक अपने भीतर में बनाए रखना। मैं तुम्हें फिर पुकारूंगा, फिर बुलाऊंगा, फिर यही मिलन होगा। ऐसा कहते ही दोस्त तुम्हें सबको पुष्पक विमान में बैठाता है। पुष्पक विमान में बैठते हुए सारे हजारों मनसा परिवार की आत्माएं शक्तियां लेकर अपने अपने घर की तरफ लौट आती हैं और ऐसा लग रहा है कि भीतर में गहरी शांति असीम ऊर्जा से भरपूर होकर सारे विश्व के कुल दीपक बनते जा रहे हो, कुल दीपक बनते जा रहे हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो देखो, वादा किया था आपसे कि जिसके 50% से समस्या ज्यादा है, हाँ, रात को 9 बजे डालते ना, किसी ने अगर नहीं सुना हो तो बता दे कि 1 घंटा मेरी बात होती है, मैं आप लोगों से बात करता हूँ, फिर सोते हैं गुड नाइट करके। हाँ, तो 9 बजे बताया तो ना, 50% से ज्यादा समस्या हो तो व्हाट्सएप पे लिखना, क्योंकि तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारी चिंता है, और मुझे तो चिंता होनी चाहिए क्योंकि मैं तो तुम्हारी निमित्त आत्मा हूँ। निमित्त आत्माओं को अपनी उन आत्माओं की परवाह न हो, ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए आज 2 घंटे दिन में भी योग किया था। जिन जिन लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, अपनी समस्याएं बताई थी, समस्या भले पढ़ ली, रिटर्न में इतनी बड़ी बात जवाब नहीं दिया, लेकिन जो मेन काम था वो कर दिया था। ठीक है, तो अब सभी निश्चिंत हो जाओ, 15 दिन वेट करो और अपने लिए क्षमादान करो सबको जिनसे भी है। जैसे आज बाबा ने बताया, अपनी कमी कमजोरियां जो 2 छोड़ी होंगी तुमने, उसके बारे में 15 दिन तक अपने अडिग रहो, क्योंकि बाबा का नियम है ना, कुछ लिए बिगाड़ तो देगा नहीं। अगर ऐसे ही दे देगा तो भगवान भी तो पाप पुण्य में बन जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं, भगवान का भी हिसाब बन जाएगा। तो भगवान ले करके फिर देता है। तभी तो भगवान कहता है कि तुम मुझे कमजोरियां दो तो मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, तो हिसाब बराबर हो जाता है। जो आत्मा जितनी ज्यादा कमजोरियां देती है, भगवान उसको उतना ही पुण्य देता है, उतनी शक्ति देता है। इसलिए भगवान ने आज तुम्हारे लिए विशेष कहा है कि 2 कमजोरियां छोड़ो और क्षमादान करो, तो फिर भगवान भी तुम्हारी जो 50% वाली समस्या है, उसको दिव्य अनुभव योजना के अनुसार तुम्हारा मंगल करेगा। ठीक है, तो आज थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि भाई आप क्या क्या छोड़ रहे हो, अपनी तरफ से आपके दिल में जो संकल्प है, कैसा आपको अनुभव हुआ, कैसा लगा, है ना। और कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखना आज कि आज बाबा मुझे ये लगा। दोस्त से बात करना कि दोस्त आप धन्यवाद भी कर सकते हो कि आज आपने मुझे ऐसा भेजा, वैसा भेजा, है ना। और जो भी कुछ आत्माओं ने जो राशन का लिखा, मुझे देखकर बड़ा ही अचरज हुआ कि कोई बात नहीं, आप लिख दिया करो खुले दिल से। हमें क्या साथ में लेकर जाना है, 2 रोटी तुम खाओ, 2 रोटी हम खाए, लेकिन कोई बाबा का बच्चा राशन के लिए परेशान न हो। तो 3 को तो पहुंचा है, लेकिन बाकी 1-2 आत्माएं और हैं जिनका अकाउंट नंबर आपने भेजा नहीं, व्हाट्सएप पर मैंने लिखा था। आप निसंदेह भेज दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस तुम अपना योग करो, मुरली सुनो, टास्क करो, ये बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको बाबा की घर से सहायता जो है वो मिलती जाएगी। जितनी देर बोलोगे, जब तक श्वासों में श्वास है, जब तक मनसा परिवार है और जब तक आपकी तकलीफें हैं, तब तक आपको भगवान की मदद तो मिलती जाएगी। लेकिन शर्त है, टास्क करना जरूरी है, अमृत वेला करना जरूरी है, ये बात जरूर देखी जाएगी। तो चलो, दिल से दुआ करना, कमेंट बॉक्स में करना। तो कल फिर हम
मिलेंगे नए दुआओं के सेशन में, नई बातों के साथ, नई ऊर्जा के साथ। और दोस्त को भी कोटि कोटि शुक्रिया, मेरे प्यारे दिल के अजीज दोस्त, जो आपने हम सभी मनसा परिवार की आत्माओं की दिल की पुकार सुनी और हमें आपके उधर निमंत्रण दिया। फिर भोग के दिन तो विशेष मिलने वाले है ही, है ना? तो चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।